नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी अप्रोच क्या हो और डेटा क्या कहता है, ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स किन पे फोकस करना है, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो, सस्ता ऑप्शन, ये सब कुछ लेके अगले 20 मिनटों के लिए हम तैयार हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 17,676, ये इस वक्त निफ्टी का स्तर है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 41,068 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ पेन मार्केट्स में सर्टेनली है। हालांकि याद रखिएगा, इट्स ऑल गिफ्टेड बाय यूएस। कल यूएस में जो गिरावट थी, आज सुबह हम 100 पॉइंट नीचे खुले। और दो चीज़ और थी, और वो ये थी कि कल के स्टैट्स में एफआईएस के कैश का अभाव था। कल के स्टैट्स में पुट राइटर्स स्क्रीन पे विजिबल नहीं थे। कल के स्टैट्स में कॉल राइटर्स अगर आप देखें 18,100 पे प्लेस थे। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स थे। डाउ फ्यूचर्स हालांकि अगर आप सुबह की तुलना में अभी कंपेयर करें तो थोड़ी रिकवरी है, बट स्टिल 174 अंक डाउन ट्रेड कर रहे हैं। हम नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में थे, डेटा का अभाव था, लेकिन पुट राइटर अगर याद रखिएगा कहीं पर थे तो वो थे 17,800 के बाद। यानी मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा गैप डाउन उसके नीचे हुआ था। उसके बाद अगर कोई बहुत रीजनेबल पुट राइटर्स थे तो वो 17,700 की ट्रैजेक्टरी में थे। देखिए, मेरी क्लियर कट अप्रोच थी। मैं शॉर्टिंग, इनफैक्ट आज भी कहा, मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा था कि आई विल नॉट गो शॉर्ट बिलो माय सेकंड बेस 17,710 644। अगर आप निफ्टी का आज का लो देखें तो वो एग्जैक्टली 644 की ट्रैजेक्टरी ही है। पिन पॉइंट 644। अगर 644 वॉलेट होता है तो याद रखिएगा पुट्स पे ट्रेड कीजिएगा करीब करीब 17,710 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 17,644 वॉलेट होता है तो 17,710 के स्टॉप लॉस के साथ पुट्स को ट्रेड कीजिएगा या फिर शॉर्ट जाइएगा, क्योंकि उसके बाद कोई मीनिंगफुल पॉइंट अगर आता है तो वो 17,500 की ट्रैजेक्टरी में ही है। बट दूसरा एक पेच फंसता है कि निफ्टी बैंक जनाब आज डाउन साइड में आपके जो आपको गिफ्टेड फॉल मिला, उपहार स्वरूप एक ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट थी, उसमें बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। निफ्टी बैंक का बेस लेके आइए मेरा आज, और मेरा मानना था कि जब तक बेस 1 वॉलेट नहीं हो कोई चिंता का विषय नहीं है। जब तक बेस 1 वॉलेट नहीं हो रहा है निफ्टी बैंक बार बार पुल बैक जनरेट करेगा। निफ्टी बैंक का बेस 1 था 4810। आज का निफ्टी का बैंक का जरा लो लेके आइए, वो एग्जैक्टली है 40,818। यही डे लो है। तो निफ्टी बैंक वो जो फ्लो चाहिए होता है शॉर्ट के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। अब मैं डेटा देखता हूँ। देखिए, निफ्टी का मेरे मुताबिक तो कोई ट्रेड नहीं बना अभी तक, क्योंकि मैं जब भी किसी डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय तक उसमें रहना चाहिए। ठीक है, तो अब करना क्या चाहिए? स्टैट्स क्या कहते हैं इस वक्त के स्टैट्स क्या कहते हैं, आइए लिखे आइए पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक के। निफ्टी की कॉल्स और पुट्स, एक चीज़ अच्छी विजिबल है कि देयर इज टसल एट 17,700। देखिए, आज 23 लाख पुट जुड़े हैं 17,700 की पुट में और करीब करीब 37 लाख। हालांकि 17,800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स, 17,900 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा अगर आप देखें निफ्टी को परेशान करेगी। लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक याद रखिएगा निफ्टी पर एक लेवल ड्रॉ कर लीजिए। वी आर ट्रेडिंग एट 670 और ड्यूरिंग द डे जिसने 17,800 की कॉल बेची है या फिर जिसने अगर आप देखें 17,900 की कॉल बेची है, वो अनकंफर्टेबल होगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर हम 17,750 के जोन को या फिर 17,760 के जोन को वॉलेट करते हैं। मैं ये 17,760 का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, 17,750 का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? हमारी आज के चार्ट्स में 10 मिनट्स की कैंडल्स पर जो शुरुआती 3 कैंडल्स का, यानी 9:15 से 9:25 फिर 35 और करीब करीब 45 तक का जो 3 कैंडल्स का लो था, वो एग्जैक्टली ही ट्रैजेक्टरी है। मार्क कर लीजिएगा 17,750। इसके ऊपर आप एक शॉर्ट स्क्यूज देखेंगे और 17,644 के नीचे थोड़ा पेन बढ़ेगा, इसमें कोई राय नहीं है। निफ्टी बैंक का डेटा देखते हैं। निफ्टी बैंक का डेटा क्या कहता है? ये जिसने अभी तक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट आज के सेल ऑफ में अगर आप देखें नहीं दिया है, ये शार्प सेल ऑफ में नहीं जा रहा है, हार्डली अब तक करीब 200 पॉइंट नीचे है। यहाँ पे एक चीज़ विजिबल है कि 41,000 के पुट राइटर के पास कन्विक्शन है। 16.81 लैक्स पुट सोल्ड एट 41,000 और ऊपर अगर कोई कॉल राइटर है जिसके पास स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है तो वह है करीब करीब 41,500 की ट्रैजेक्टरी।
निफ्टी बैंक पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। अगर 810 वॉलेट होता है या फिर हमारा जो बेस वन है वॉलेट होता है 620, तब पेन बढ़ेगा। बेस की प्लेट्स लेके आइएगा। 810 620 वॉलेट होता है तो अब पेन टूवर्ड्स 4158 4200 तक दिख सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं। और एक और चीज़ मार्क कर लीजिएगा, ऑन द हायर साइड अगर हम कल का आधे घंटे का एवरेज प्राइस वो था करीब करीब 41,250 की ट्रैजेक्टरी, उसको बाइसेक्ट करते हैं तो आपको एक शॉर्ट स्क्यूज ड्यूरिंग द डे मिल सकता है। बट हमारे शॉर्ट स्क्यूज की पूरी कल्पना में याद रखिएगा एक बड़ी चीज़ होगी जो कंट्रीब्यूट करेगी, वो है डाउ फ्यूचर्स। फ्रॉम 12 टू 3:30 डाउ फ्यूचर्स आज एक क्रिटिकल रोल अपनाएंगे। बट नो शॉर्ट बिलो या फिर 644 कोई तर्क नहीं है मेरा फॉर द टाइमिंग। गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। गौरव, आप कैसे इंडस्ट्रीज को अप्रोच कर रहे हैं, और ये थोड़ा डिलेमा जो है ना वो निफ्टी बैंक जनरेट कर रहा है, आपको भी क्या वो डिलेमा है या फिर आप कन्विंसिंगली शॉर्ट कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरू जी, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा है और सटीक एक आपने डेटा दिया है। और बैंक निफ्टी जो है वो एक की लेवल भी रहेगा। अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहूँ, जो कल हमने एक लाइफ टाइम हाई क्रॉस की थी 41,820 फ्यूचर्स में, वहाँ पे अगर आप ओवरऑल अगर आरएसआई का देखेंगे तो दो चीज़ें थी। डेली चार्ट पे तो डायमेंशंस हमको आरएसआई में देखने मिल रहे हैं, बट अगर आप 120 मिनट्स के चार्ट देखेंगे, 2 आवरली चार्ट से अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी बैंक का जो आरएसआई था वो काफ़ी हाई लेवल्स पे था। पिछले 6 महीने में जनरली जब भी ये लेवल्स पे आरएसआई आया है तो वहाँ पे एक बार थोड़ा सा अटका ज़रूर है। तो वो एंगल से मुझे लगा था कि यहाँ पे करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, तो वहाँ पे हमको देखने मिला भी है। और 80 के आसपास में आरएसआई आगे थोड़ा कूल ऑफ हो जाता है। अब रही बात कि यहाँ पे किस तरह से करना चाहिए, तो अगर आप फिर से अगर आवली या 2 आवली चार्ट्स देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक 22 सितंबर से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा 22 अगस्त सॉरी एक अच्छा खासा एक रेंज में राइजिंग चल में ट्रेड करी है, जिसके सपोर्ट्स जो है वो 47 पे आ रहे हैं। तो ऊपरी लेवल्स पे उन्होंने क्लाइंट्स को सुझाया था कि अगर लॉन्ग से तो आप खाली कीजिए और शॉर्ट की इसमें उम्मीदें बनाए रखिए। लेकिन यहाँ पे अभी 47 के नीचे जब तक आवली क्लोज नहीं आता, मैं अभी बैंक निफ्टी पर उतना अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं रहूंगा। और अगर आप देखिए तो आज अंडर परफॉर्मेंस आपको बैंक निफ्टी में देखने नहीं मिल रहा है, इसलिए निफ्टी की जो डाउनसाइड है वो थोड़ी कहीं ना कहीं अटक रही है। दूसरा मुझे जिक्र किया था निफ्टी के लेवल्स पे, मैं भी इसमें सहमत हूँ। 17,630 एक काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है। मुझे लगता है कि आज के लिए इसके नीचे क्लोजिंग एटलीस्ट नहीं आएगी, शायद एक इंट्राडे डिप देखने जरूर मिल जाए, बट क्लोजिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं आएगी। और 17,630 का सस्टेन हो गया तो मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर फिर से एक बार 17,850 17,900 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा रुझान जो है ये करंट जंक्शन पे मेरा पॉजिटिव या थोड़ा बुलिशनेस के लिए ही रहेगा, बड़ी अपसाइड नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से एक बाउंस के लिए रहेगा। दूसरी बात है, याद रखिएगा एक चीज़, सुबह हमने एक चार्ट डिस्कस किया था यूएस का वीकली चार्ट। देखिए मैं अपनी अप्रोच रख रहा हूँ यहाँ पे, और इस पर मैं कुछ देर में गौरव जी की राय ले लूँगा कि यूएस मार्केट अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं ना, आई मीन जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, सबसे एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में पड़ा हुआ है। अगर आप सन 2000 से लेकर 2010, 20 और अब 22, इस 22 साल की ट्रैजेक्टरी, डाटा साहब वो चार्ट होगा, अगर डाउ का तो वीकली चार्ट लेके आइएगा। अगर आप इस 22 साल के टाइम फ्रेम में से 3 इंस्टेंसेस को सब्सट्रैक्ट कर दें, .com क्राइसिस, उसके बाद 2008 की मंदी, और उसके बाद कोविड, हमेशा अमूमन 99% केसेस में यूएस मार्केट जो है वो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके बॉटम आउट हो जाते हैं। अब हम जिस ट्रैजेक्टरी में यूएस को देख रहे हैं, हार्डली यूएस उस 1000 पॉइंट की ट्रैजेक्टरी से दूर है। ये गैप का ये जोन ऐसा है जो कभी भी एक बहुत मीनिंगफुल पुल बैक जनरेट कर सकता है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा ना, देखिए कोई पोजीशन ना कैरी करना ओवरनाइट ठीक रहेगा, बट थोड़ा सा अगर आप देखें, एक तो बैंक निफ्टी सहयोग नहीं दे रहा है, और दूसरा अगर आप देखें जो ग्लोबल सेटअप है वो एक ऐसे एज पे बैठा है जहाँ पे शॉर्ट रहना थोड़ा सा रिस्की होगी। वी वर स्ट्रॉन्ग, वी आर स्ट्रॉन्ग, और साथ ही साथ यूएस एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है। खैर, इस डिस्कशन को मंडे मॉर्निंग करेंगे एक बार फिर से। लेकिन गौरव, अगर मैं आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स को समझना चाहूँ इस वक्त, जिन 3 स्टॉक्स को आप चेज कर रहे हैं, वो क्या होंगे?
देखिए पहला जो होगा वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, आवल ईयर टू आवल चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा एक कंसोलिडेशन था। फिर हमको ब्रेकआउट देखने मिला और अब वापस जो है प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके फिर से एक कंसोलिडेशन फेज चालू है। तो यहाँ पे अपनी सस्टेनेबिलिटी बना के रखा हुआ है। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट भी देखेंगे तो वहाँ पे भी जेएसडब्ल्यू स्टील मजबूत लग रहा है। तो 682 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू स्टील बाय कर सकते हैं। 712 ये आपका इसमें लक्ष्य होगा। दूसरा है डेल्टा कॉप। कल तक ये बैन में था तो बहुत अग्रेसिव पोजीशंस तो नहीं बनी है, लेकिन जो इसका सफर शुरू हुआ है 200 से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी अग्रेसिव पोजीशंस भी बनी थी इसके अंदर। मल्टीपल ब्रेकआउट्स हमको देखने मिले हैं और अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है अभी भी बेहतर हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे डिक्लाइन में बाय करने की सलाह दूंगा मैं। 225 के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 221 बाई से अगर आता है आप बाय कीजिए। 217 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। 235 से 240 रुपए के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। तो अगर ये सेटअप सही हो गया तो मुझे लगता है काफी बड़ी अपसाइड आपको डेल्टा कॉप में करंट सीरीज में देखने मिल सकती है। तीसरा है पीवीआर पे, जहाँ पे मैं सेल रेटिंग रखूंगा, सेल के पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे खासी डेली चार्ट्स पे एक राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा था। आज उसको एक वॉल्यूम के साथ में वायलेट किया है और यहाँ पे शॉर्ट्स भी हमें बनते जा रहे हैं। आप इंट्राडे पोजीशन में भी देखेंगे तो 1820 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। 1650 का इसमें लक्ष्य होगा। डेल्टा कॉप हो गया, पीवीआर हो गया और डेल्टा याद रखिएगा बहुत स्ट्रांग है। ये अब ट्रैवल करना शुरू कर रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। कुछ स्टॉक्स पे जहां मेरा ध्यान जा रहा है, जहां पे मूव मिल रहे हैं। आज सुबह हम कमेंट्स की बात कर रहे थे, ये रिट्रेस हुआ गजब तरीके से, लेकिन अब ये अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुल बैक देता हुआ। कुछ स्टॉक्स नोट करके रख लीजिए, नॉट ए बाय कॉल, लेकिन एक मीनिंगफुल डिप के बाद कौन कौन से स्टॉक्स जो है 20 डेमा से पुल बैक जनरेट कर रहे हैं, इसमें एक कमेंट शामिल हो गया जो कि अब एक पुल बैक जनरेट करता हुआ। और कुछ काउंटर्स लेके आइए जो कि थोड़ा सा अगर आप देखें स्विंग अच्छा दे रहे हैं, जहां पे मूव मिल रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा गोदरेज सीपी को। गोदरेज सीपी 906 एक बहुत ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में चला गया था, लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप देखें तो एक ऐसे पॉइंट पे है कि ये है इसका एग्जैक्टली अगर आप देखें वो जोन जिसको इसने समझ लीजिएगा कि 26 जुलाई से अब तक लेकर वॉलेट नहीं किया। कुछ स्टॉक्स मार्क कर रहा हूँ बस मैं यहाँ पर। और अगर आप देखें जो स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखें आज ख़राब कर रहे हैं, जिनकी पुट ऑप्शंस में ह्यूज स्विंग आ रहे हैं, डे हाई पर आके ट्रेड कर रही हैं, उसमें आप एक मिड कैप आईटी में कोफोर्ज लेके आइए। 3316 इस स्टॉक ने 5 जुलाई के बाद की अब तक की अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री को वॉलेट कर दिया, बेस को वॉलेट कर दिया। जो मैंने पहले 2 स्टॉक्स दिखाए थे वो थे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, लेकिन ड्यूरिंग द डे डिप आया उसमें। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपने मल्टी मंथ बेस को फोर्ज जो है अपना 17 जून से लेकर अब तक का पूरा बेस वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ। ऑल पुट स्टेरिंग एट डे हाई। गौरव आपका टेक जरा एक बार दीजिएगा कोफोर्ज पे। कोलैप्स होता हुआ स्टॉक डे लो पर है और लगभग जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 सीरीज के वॉलेट करने के बेहद कगार पर। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप इसका देखिए तो प्रीवियस जो इसका स्विंग लो था एक बार 3330 का उसको इसने तोड़ दिया है। और अभी जो इमीडिएट सपोर्ट्स आएंगे जो आप कह रहे हैं कि 3220 के लेवल से, मुझे लगता है वहाँ पे भी एक बार स्टॉक चला जाएगा। उसके नीचे अगर सेशन हो गया तो बड़े ब्रेकडाउन आपको देखने मिल जाएंगे। और यही सिलसिला जो है सिर्फ कोफोर्ज का नहीं, आप एम्फोसिस का देख लीजिए, वहाँ पे आपको सिमिलर स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा। और भी दूसरे जो बीसॉफ्ट वगैरह है वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। तो आईटी स्पेस अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल थोड़ा स्ट्रक्चर वीक है। कोई राइज अगर देखने मिलेगी तो मैं समझता हूँ आईटी स्पेस में एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना बेहतर हो सकता है। ओके, तो ये अपना आपका आईटी पे व्यू है। चलिए एक काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं। और कल इसी कार्यक्रम में जब आप मेरे साथ डिस्कशन सुन रहे थे तो कल प्रशांत हमारे साथ थे इस कार्यक्रम में। इंडसइंड बैंक की उन्होंने कॉल दी थी और आज इंडसइंड बैंक जो है वो बैंकिंग में आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर है। लुक एट इंडसइंड बैंक टुडे। वो कॉल ऑप्शन जो थी वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर डबल होके ट्रेड करते हुए क्या गजब का स्विंग दिया है उस कॉल ऑप्शन में। प्रशांत आप तारीफ के हकदार हैं, बहुत अच्छा। अगर आप देखें आपने ट्रेड पिक किया था, स्पॉटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इट्स नाउ 1245 और यही वो स्टॉक है जो कुछ हद तक जो सुबह सुबह इनिशियली एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा था बैंक निफ्टी के लिए। और एक और बात बता दूँ मैं यहाँ पर, 25 फरवरी 2020 से लेके अब तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री ये हायर साइड पे बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। प्रशांत पहले तो बधाई हो आपको,
बहुत अच्छा ट्रेड था आपका वो। आपका इसका नेक्स्ट आउटलुक क्या है, किस जोन में जा रहा है इस वक्त इंडसइंड बैंक? जी धन्यवाद वीरेंद्र जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। होप सभी को उससे फायदा हुआ होगा आज के वीक मार्केट में। और जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है ये स्टॉक सबसे पहले 1300 के लेवल्स के लिए तैयार है। बट मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर मैं पोजिशनली देखूं तो ये स्टॉक जब तक 1175 के लेवल को मेंटेन रखेगा शायद ये 1420 1440 तक के जोन के लिए भी जा सकता है। ये काफी वक्त से इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था, 1200 इसके लिए एक अहम रेजिस्टेंस था। अब इसको ब्रेक करके ये ऊपर आ रहा है तो मैं एक बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ मेरा फर्स्ट टारगेट जैसे मैंने कहा 1300 तक आएगा और नेक्स्ट टारगेट स्ट्रेट 1440 तक मेरा निकल के आ रहा है। ओके, चलिए शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इंडसइंड बैंक पे अपना जो नेक्स्ट व्यू है, जो नेक्स्ट जोन है जहां तक ये जा सकता है उस पर अपनी राय रखने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन की और फिर निफ्टी पर एक क्लोजिंग कमेंट्स। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं गौरव जी का आज का सस्ता ऑप्शन लेकर। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी करीब 17,665 पे, बैंक निफ्टी अगर आप देखें कुछ सीरियसली हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की तैयारी करता हुआ 41,066। एक स्टॉक और कोटक महिंद्रा बैंक जो कि अच्छा करता हुआ, बैंकिंग में हमारे पास दो अच्छे स्टॉक्स जो कि डिलीवर करते हुए इस वक्त। लेकिन गौरव, आपका कन्विक्शन ट्रेड, आपका सस्ता ऑप्शन, क्या चीज़ करना चाहेंगे आप? होगा स्टॉक ऑप्शंस के लिए वो है सीमेंस का। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी बेहतरीन रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हमको सीमेंस में देखने मिली है। और यहाँ पे 3000 के पुट में काफी अच्छा एक वाई बेस है जहाँ पे लग रहा है कि वहाँ पे सपोर्ट आएगा, वहीं से बाउंस बैक करके स्टॉक जो है ऊपर आ रहा है, ब्रेकआउट को रिटेस्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बाइंग करने की सलाह दूंगा। 3060 का कॉल ऑप्शन, लास्ट रेट प्राइस 80, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 55 रुपए का। ऊपर में मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है वो एक बार के लिए 140 से 150 रुपए आपको दे सकते हैं 3 से 4 दिनों के अंदर। काफी स्विफ्ट अपसाइड आ सकती है और यहाँ से जो बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाए और एक बाउंस बैक की जो हम बात करें अगर वो होगा तो यहाँ पे आपको फिर एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेंगे। स्टॉक जो है फिर से 3150 3160 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वो हिसाब से सीमेंस सेफ भी लग रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। जी, ये इनफैक्ट मैं चीज़ आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आज कैपिटल गुड्स के 2-3 स्टॉक्स सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग खुले। कल की डेटा समरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सिमेंस आज कर आप देखें स्ट्रॉन्ग खुला, 3070 तक गया, कोलैप्स हुआ 3010 पे। अगर आप देखें लो लगाया, वहाँ से 50 रुपये का पुल बैक, 40 रुपये का पुल बैक। अभी केमिक्स का जिक्र कर रहा था मैं, केमिक्स का जिक्र कितने पे किया था? 1215 पे खुला, 1260 गया, लो लगाया करीब 1210 का, 1221 पे ट्रेड करता हुआ। कैपिटल गुड्स लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग विटनेस करते हुए अच्छा मूव यहाँ पे। बस चलते चलते एक यहाँ पे अगर आप कंप्लीट स्टॉक और कर लें गौरव, कोटक महिंद्रा बैंक एट डे हाई, ऑल कॉल्स फ्लोटिंग एट डे हाई, आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? देखिए इसमें एक अच्छे ब्रेकआउट के आसार थे लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है ब्रेकआउट्स में सस्टेन। लेकिन अगर एक बार ये 1970 के लेवल सस्टेन अगर कर लेगा तो मैं समझता हूँ जैसे आप इंडसइंड बैंक की बात करते हैं उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन में चालू हो रहा है। 1977 पे अगर सस्टेन हो गया तो आपको कम से कम 10% की अपसाइड को कोटक में देखने मिल सकती है। यहाँ पे भी खराब नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे डेली चार्ट्स में तो राइजिंग ट्रेंड का सपोर्ट है जो आज का लो था। तो अगर किसी को यहाँ पे बाय करना है तो आपका जो आज का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर में आप इसको 2000 के लिए प्ले कर सकते हैं और एक बार 1970 होल्ड हो गया तो आप पिरामिडिंग करके आप और इसमें पोर्शंस बना के आप 10% के लिए प्ले कर सकते हैं। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सुझाव हुआ सिमेंस अब डे हाई पे फ्लोट करता हुआ 3051 दिन के सरपोश पर। शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फ्यूचर एक्सप्रेस में इतना ही फिलहाल, नमस्कार।